देखिए, मैं धान खरीदी के बारे में समय बढ़ाने के लिए और जो तकलीफ हो रही है, ये 3 प्रश्न अलग अलग लिख चुका हूँ। ये मुख्यमंत्री जी को और हमारे गवर्नर साहब, क्योंकि धान की खरीदी ठीक नहीं हो पा रही है। धान की खरीदी में किसान ज्यादा परेशान हो रहा है। एक तो परेशानी उसको टोकन लेने में हुई, दूसरी परेशानी जानबूझ के पैदा किया गया कि जो धान का सत्यापन हो रहा है घर घर जाके, उससे परेशान हो गया। धान की खरीदी में जो ऊपर से 22.5 रुपए आता था, उसको लोग अलग से 3 से 5 रुपए तक, 7 रुपए तक अलग अलग किसानों से बोरे के नाम से, भराई के नाम से पैसे लेते थे। तब से मैं शुरू करके आ रहा हूँ, मगर इसके बाद भी इस सरकार की कान नहीं खुली और वो किसानों को लगातार कष्ट दे रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। आज भी मैं प्रश्न लिखने, आज और कल, क्योंकि 2 दिन और धान खरीदी होगी, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। परसों अब तक 2-2.25 लाख लोगों के धान बचे हुए हैं, उनको कैसे खरीद पाएंगे 2 दिनों में? इसलिए इसको लगातार अभी 1 आध हफ्ते बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो धान खरीदी में हम सफल नहीं हो पाएंगे। सरकार अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी। संतुष्ट है? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ना विपक्षियों के काम हो रहे, ना सामान्य लोग काम हो रहे, और जो सबसे निरीह जिनको हम लोग समझते हैं बेचारे आज की तारीख में, किसान और आदिवासी भाई लोग, उनमें लगातार शोषण जारी है। लगातार उनके खिलाफ ऐसे ऐसे नियम कानून बन रहे हैं जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। युवाओं का अभी हाई कोर्ट ने जैसे फैसला दिया है कि उनको जो नौकरी लग गई वो भी कैंसिल, नौकरी मिल नहीं रही है। पीएससी भी गड़बड़ हो रहा है, पीएससी की परीक्षाएं कैंसिल, पुलिस भर्ती की परेशानी जो हुई है उसको आप जानते हैं। एक एक पुलिस के लिए 100 फार्म आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं बल्कि। उसमें भी परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है, और वीडियो रिकॉर्डिंग गायब हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको विष्णुदेव सरकार को सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए। नाराज भी चल रहे हैं बीजेपी से, वो तो क्या कांग्रेस में प्रवेश करने के नहीं, ऐसा उनका कोई मूड नहीं है। वो घर घर की उनकी लड़ाई है, वैसे नाराज उतने ज्यादा नहीं। राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात की क्या मायने? सौजन्य भेंट थी। अच्छा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनके आने की कोई इच्छा नहीं। लखमा जी ने उप मुख्यमंत्री की तारीफ की है, जैसे वो जेल से बाहर आया, लखमा बाहर आ गए हैं जेल से, उप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्यशैली नाराज चल रहे हैं क्या पार्टी से लखमा जिस तरह सबके साथ? नहीं, स्वाभाविक है कि बेचारा जेल में इतने लगभग 1 साल हो गया, तो परेशान तो था, वो बीमार भी थे और उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा सबकी जरूरत है। हो सकता है मंत्री, उप मुख्यमंत्री मतलब गृह मंत्री, उनको सुख सुविधाएं कुछ उपलब्ध कराई होंगी, इसलिए प्रशंसा करेंगे। अभी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 3-4 महीने बचे हैं, तो जब तक प्रयास जारी लोगों का, अलग अलग ढंग से सब लोग चाहते हैं, होती इच्छा होती है, हर पार्टी में होती है, तो जो चयन प्रक्रिया है उसमें अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। चर्चा है कि हाईकमान इस बार बाबा के नाम को आगे कर रहा है। देखिए, हो सकता है कर रहा हो, मगर अभी मैं नहीं समझता कि इन बातों पे अभी चर्चा हो रही है। अभी 3 महीने के लिए हमारे नए अध्यक्षों को और हम लोगों को टास्क मिला है कि आपको SIR का काम ठीक करना है, आपको संगठन का काम ठीक करना है, इसको मौजूद करिए, उसके बाद हम सोचेंगे किसको बनाना। आपकी पसंद कौन है? नहीं, हमारी पसंद सब एक है, हमारे लिए कोई नहीं है। फार्म 7 के बारे में हम लोगों ने जो सुना है वो चौंका देने वाली बात है, क्योंकि ये ना तो जनहित में है, ना हमारे भारत के हित में है, ना छत्तीसगढ़ के हित में। अगर जहाँ हमारा संविधान सिखाता है कि हम सब भाई भाई हैं, जाति भेद, रंग भेद नहीं होना चाहिए, वहाँ अब जातियों में और धर्मों में भेद करके उसका नाम जो काटने की कोशिश हो रही है, वो संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इसको सब मिलकर